दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को जिन जिन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं वो सवाल कुछ इस तरह है। कतर में भूखमरी कब तक रहेगी? मेरे पास कतर का ड्राइविंग लाइसेंस है, क्या मुझे कतर में जॉब मिलेगा या नहीं? कतर से बाहर अगर आईडी एक्सपायर हो जाए तो उसका क्या रूल है? कतर में मेरा आईडी एक्सपायर हो गया है, फाइन चल रहा है, सीआईडी के जरिए जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? मेरा भाई छुट्टी में घर आया, कफिल से डिस्कस होने के बाद वो वापस नहीं गया, अब वो दूसरा नया वीज़ा में जा सकता है या नहीं? दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए आज का पहला सवाल हम लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक सवाल नज़र आ रहा होगा, सर जी मैं कतर आना चाहता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, क्या मुझे जॉब मिल जाएगा? मेरे पास कतर की ड्राइविंग लाइसेंस है, क्या मुझे जॉब मिल जाएगा? दोस्तों यहाँ पर इस भाई का कहना है कि इसके पास में कतर का ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर ये कतर जाते हैं तो उसको जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो दोस्तों अभी जो है कतर जो सिचुएशन चल रहा है, मैं ऐसे तमाम भाइयों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो है वहाँ पर फ्री वीज़ा में मत जाएं, ये सोच करके कि अगर आपके पास में कतर का ड्राइविंग लाइसेंस है, आप फ्री वीज़ा में वहाँ पर जाते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगा आसानी से। तो दोस्तों इस वक्त ये बहुत मुश्किल है। मैं आपको यहाँ पर यह सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको किसी जो है कंपनी में डायरेक्ट काम का वीज़ा मिल जाता है तो आप जा सकते हैं। अगर आप लोगों को डायरेक्ट किसी कंपनी का वीज़ा नहीं मिलता है तो वहाँ जाकर के ट्राई करने के लिए आप मत सोचें, वहाँ जाकर के आप बुरा फंस सकते हैं, क्योंकि कतर में ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आप ही की तरह कतर ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। तो आप में से जो लोग इस तरह सोच रहे हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। दोस्तों आज का जो अगला सवाल है आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप में से किसी भाई ने पूछा है आईडी एक्सपायर के बाद जो 3 महीना फ्री मिलता है वो रहने के बाद वापस घर आ सकते हैं क्या? जहां तक मैं इस सवाल को समझा हूं, मेरे ख्याल से ये भाई ये पूछना चाह रहे हैं कि आईडी एक्सपायर होने के बाद में 3 महीना का जो ग्रेस पीरियड मिलता है जिसमें आईडी रिन्यू कर सकते हैं या ये कि आईडी कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये पूछना चाह रहे हैं कि ऐसे पीरियड में हम घर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे पीरियड में आप घर जा सकते हैं, लेकिन इसके बारे में क्या है कि रूल चेंज होता रहता है, इसीलिए अगर आप आईडी एक्सपायर होने के बाद में फाइन आने से पहले पहले घर जाना चाहते हैं तो आप 109 पर फ़ोन करके एक मरतबा ज़रूर पूछ लें, क्योंकि अगर रूल में अगर कुछ भी चेंजिंग आ गई तो आपको एयरपोर्ट पर दिक्कत हो सकती है। इसी तरह अगर जो है ग्रेस पीरियड का 3 महीना ख़त्म हो गया, फाइन चालू हो गया, तो ऐसी सूरत में आप घर वापस नहीं जा सकते हैं, बल्कि आपको आईडी कैंसिल करना होगा, उसके बाद ही आप घर जा सकते हैं। इसी तरह अगर आपका कतर आईडी कतर से बाहर एक्सपायर हो जाता है तो आपको वापस आने के लिए कंपनी की तरफ से या ये के कफिल की तरफ से एंट्री परमिट की जरूरत पड़ेगी। एंट्री परमिट मिलेगी तो आप जो है वापस आ सकते हैं। दोस्तों आज का जो अगला सवाल है आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप में से किसी भाई ने पूछा है कतर में कब तक भूखमरी रहेगी? दोस्तों इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ में लगभग 1 हफ्ता पहले वीडियो शेयर कर चुका हूं, जिसमें मैंने बताया था कि 2024 में बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में ऐलान किया गया है, लेकिन ये प्रोजेक्ट कब तक शुरू होगा इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। जब तक ये सारे प्रोजेक्ट शुरू नहीं होते हैं तब तक जो है वहाँ पर भूखमरी की हालत रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, वो ये कि आप में से जिन भाइयों को अभी कतर में जॉब नहीं है वो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि आने वाले दिनों में काम मिल सकता है, तो मैं ऐसे भाइयों को सजेस्ट करना चाहूँगा या तो आप जो है छुट्टी में घर चले जाएँ या ये कि अपना जो है कतर आईडी कैंसिल करके घर वापस आ जाएँ। जब वहाँ पर नया नया प्रोजेक्ट के बारे में मालूम होगा तो फिर से आप नया वीज़ा लेकर के जाएं या ये कि छुट्टी से फिर वापस चले जाएं। दोस्तों गवर्नमेंट के काम शुरू होने में लेट लगता है, हो सकता है कि आप लोगों को 4 महीना 5 महीना या ये कि 6 महीना अगर वेट करना पड़े, तो इस बीच में जो लोग वहाँ पर वेट कर रहे होंगे तो ऐसे लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो जिन लोगों के पास में काम नहीं है वो जो है कतर से बाहर जा सकते हैं रेस्ट करने के लिए, जब काम शुरू हो जाएगा तो फिर वो लोग वापस जा सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, वो ये कि इस तरह की जो अपडेट हम लोग शेयर करते हैं ये कहीं देख करके ही शेयर करते हैं, अपनी तरफ से कभी जो है कोई बात नहीं कहते हैं। दोस्तों अगला जो सवाल है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस भाई का लंबा सवाल है, मैं इसको शॉर्टकट में आप लोगों के साथ में रख रहा हूँ। यहाँ पर इस भाई ने एक सेंटेंस कहा है, वो ये कि मैं आपकी वीडियो 3 साल से देख रहा हूँ। अगर आप जो है 3 साल इस चैनल की वीडियोस को देख रहे हैं
तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे इस भाई का कहना है कि इस भाई के पास में भी जो है कतर का आईडी एक्सपायर हो चुका है और इसकी कंपनी ने कतर आईडी को रिन्यू नहीं किया है। अब ये भाई घर जाना चाहते हैं लेकिन इनके पास में घर जाने के लिए पैसे नहीं हैं। इनका कहना है कि अगर मैं सीआईडी के जरिए जाना चाहूँगा तो हो सकता है कि वहाँ पर मुझे टिकट का पैसा जमा करना पड़े, तो ये पैसा मेरे पास में नहीं है। ऐसे सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपके लिए यहाँ पर दो रास्ता है। पहला रास्ता सीआईडी का ही रास्ता है। वहाँ पर आपको जाकर के अपने प्रॉब्लम के बारे में बताना होगा। वहाँ पर आपको ये भी क्लियर करना होगा कि आपके पास में जो है टिकट के लिए पैसे नहीं हैं। आप सीआईडी वाले से रिक्वेस्ट कीजिए कि सीआईडी वाले ही किसी तरह आपको घर भेज दे, तो सीआईडी वाले आपको अपने तरीके से घर भेज देंगे। हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है लेकिन वो ज़रूर आपको घर भेज देंगे। जहाँ तक टिकट की बात है तो वो जो है सीआईडी वाले टिकट अरेंज कर देंगे और उस पैसे को आपकी कंपनी जो खाता होता है उसमें डाल देंगे। वो पैसा आपको नहीं पे करना पड़ेगा। इस तरह आप घर जा सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप लेबर मिनिस्ट्री में कंप्लेंट करें कि आपके साथ में जो भी दिक्कत और प्रॉब्लम है वहां जाकर के बताएं कि मेरे पास में काम नहीं है, आईडी मेरे पास में नहीं है, मुझे घर जाना है, आप अपने तरीके से मुझे भेज दें। तो वहां से भी आपको घर भेजने के लिए कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा। दोस्तों, आज का जो लास्ट सवाल है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सवाल पूरा इंग्लिश में है। इस भाई का कहना है कि 21 मई को मेरा भाई छुट्टी में वापस घर आया। हो सकता है कि इस बीच में फोन के जरिए कफिल से बहस हो गया होगा। अब इसका भाई क्या करते हैं? इसका भाई जो है वापस नहीं जाते हैं। जिस भाई ने इस सवाल को किया है उसका सोचना यह है कि मेरा भाई अगर वापस कतर नहीं जाता है तो हो सकता है कि 6 महीना के बाद में मेरे भाई का आईडी जो है ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद वो नया वीज़ा पर जा सकता है। तो मैं इस भाई को कहना चाहूँगा कि आप जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। जब तक आपका कफिल कतर आईडी कैंसिल नहीं करेगा आपके भाई का, तब तक वो कैंसिल नहीं होगा। कुछ केसों में देखा गया है कि ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, लेकिन ज़्यादा केस में यह देखा गया है कि जब तक कंपनी की तरफ से या ये के कफिल की तरफ से आईडी कैंसिल नहीं किया जाता है तब तक वो ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होता है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस भाई ने जो सवाल किया, इस भाई के सवाल करने से ये पता चल रहा है कि इसका भाई हाउस ड्राइवर में काम करता होगा या ये कि हाउस वर्कर में काम करता होगा। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हाउस वर्कर चाहे वो कैंसिल आए या ये कि छुट्टी में आए तो वो 2 साल से पहले वापस नहीं जा सकता है। 2 साल से पहले वापस जाने के लिए कफिल की तरफ से एनओसी चाहिए। 2 साल से पहले जाने का रूल सिर्फ कंपनी वालों के लिए है, घर में काम करने वालों के लिए नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।